एपिसोड की स्टार्टिंग स्योग्रू के रूम से होती है, जहाँ ये दोनों इस साथ में स्योग्रू को आई लव यू बोलता है और इनके पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं। वो भी लड़ते झगड़ते। जैसे ही ये घर एंटर करते हैं, स्योग्रू वही हॉल में बैठे होते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और इस स्योग्रू ने तो ठीक से अपनी शर्ट के बटन्स भी बंद नहीं किए। स्योग्रू की मॉम स्योग्रू को अपने पेरेंट्स को बुलाने को बोलती है ताकि ये सब एक साथ खाना खा सके। नेक्स्ट सीन में दोनों फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही है, जहाँ पर इन दोनों की मॉम्स इनकी शादी की बात करती है कि जल्दी से हमें इनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर्स ढूंढने चाहिए और फिर हम एक साथ ट्रिप पर चलेंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे? अकेले में स्योग्रू से कहता है कि हमें अपने पेरेंट्स को अपनी डेटिंग के बारे में बता देना चाहिए, पर स्योग्रू कहती है कि हमें अभी नहीं बताना चाहिए क्योंकि अभी तो उसकी एंगेजमेंट टूटी है। स्योग्रू कहती है कि अगर हमने अभी अपनी फैमिली को ये बता दिया तो तुम ऐसे ही मेरे रूम में नहीं आ सकते। फिर वो तुमसे सवाल किया करेंगे कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों, और वो तुम्हारे हर मूव पर नजर रखेंगे। स्योग्रू कहता है कि हमें अभी इसे सीक्रेट ही रखना चाहिए। ओके, स्योग्रू ने तो इसे जैसे जैसे अपनी बातों में फंसा ही लिया। अब ये दोनों हमेशा एक साथ घूमने जाते हैं, पिकनिक्स पर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ मूवीज देखते हैं, एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है। डोंगजिन बहुत ही परेशान है कि उसके प्रमोट किए प्रोटीन बॉक्सेस सेल ही नहीं हो रहे। स्योग्रू की मॉम अपनी ट्रिप वाली फोटो स्योग्रू की मॉम को भेजती है जिसमें वो बिल्कुल मॉडल लग रही है। बस ये देखते ही स्योग्रू की मॉम को अपने हस्बैंड पर बहुत ही गुस्सा आता है कि तुमने मेरी एक भी अच्छी फोटो क्लिक नहीं की। स्योग्रू इस टाइम स्योग्रू के ऑफिस में, जहाँ स्योग्रू को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी नापसंद सब्जियों से ऐसी कौन सी डिश बनाए कि उसे ये सब्जियां टेस्टी लगने लगे क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। स्योग्रू अपनी कोई सिग्नेचर डिश बनाना चाहती है, पर इस स्योग्रू का दिमाग तो कहीं और ही चलता है। तभी म्यू की आवाज आती है और ये दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। मतलब ये दोनों चोरी छुपे यहाँ आए। म्यू सारी सब्जियों को फ्रिज में रखता है क्योंकि ये बाहर पड़ी खराब हो जाती। इस टाइम ये दोनों चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं और 2 दिनों में स्योग्रू का कुकिंग एग्जाम है और स्योग्रू को डर लग रहा है। पर स्योग्रू की लाइफ में 3 चीजों की कोई जगह नहीं है, मूर्खता, फेलिंग और रिजेक्शन। स्योग्रू अपने पास बिठा लेता है और उसे किस करता है और फिर स्योग्रू भी उसे किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंडो मोयुम और मोयुम की मॉम से मिलती है। मोयुम की मॉम को तो जोंडो बहुत ही क्यूट लगती है और वो अभी भी जोंडो को अपने साथ रखना चाहती है, पर डैन ने ऑलरेडी न्यू बेबी सीटर हायर कर ली है। ये सुनकर जोंडो भी बहुत सैड हो जाती है। मोयुम की मॉम को अब एक ग्रैंड डॉटर चाहिए तो मोयुम ने अपनी बड़ी बेटी को यह कहने को बोलती है। मोयुम की मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती है, पर मोयुम तो ऑलरेडी डैन को पसंद करती है। मोयुम का रिएक्शन देखकर उसकी मॉम उसे पूछती है कि कौन है वो जिसे तुम पसंद करती हो, बताओ मुझे। पर मोयुम बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। जोंडो रास्ते में चलती रुक जाती है क्योंकि वो मोयुम के घर जाना चाहती है, जहाँ उसे बहुत ही अच्छा लगता है। पर डैन उससे घूमने जाने का वादा करता है तो जोंडो उसकी बात मान जाती है। तब आता है स्योग्रू की कुकिंग एग्जाम का दिन। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। स्योग्रू खाना बनाना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ स्योग्रू अपने ऑफिस में बैठा जल्दी खाना खा रहा है। म्यूंग को उस पर शक होता है कि कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा क्योंकि अब स्योग्रू खाना भी जल्दी खाता है और पूरे 6 बजे ऑफिस से निकल भी जाता है। सस्पिशियस। हाँ, स्योग्रू कहता है कि मैं बस अपनी लाइफ को और एंजॉय करना चाहता हूँ और दूसरा ये खाना बहुत ही टेस्टी है। तब म्यूंग भी इसे ट्राई करेगा। नेक्स्ट सीन में स्योग्रू के एग्जाम के बाद उसे पिक करने जाता है और उसके लिए फ्लावर्स भी लाता है और फिर से स्योग्रू को बहुत ही टीज करता है, मैं तुम्हें मार दूंगी। स्योग्रू के हाथों से मरना भी स्योग्रू के लिए हैप्पी एंडिंग होगी। नॉटी ये स्योग्रू को ज्यादा ही फ्लर्टी नहीं हो गया? नाइन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है और रास्ते में उसे डोंगजिन मिलता है। डोंगजिन उसे अपना प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है और देन उसे एनवेलप से पता चलता है कि नाइन एटलियर इन में काम करती है और फिर स्योग्रू और स्योग्रू भी यहीं आ जाते हैं और डोंगजिन के सामने बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव करते हैं। अब नाइन को इन सबकी फ्रेंडशिप का पता चलता है। नेक्स्ट सीन में स्योग्रू डोंगजिन को अपनी ऑफिस बिल्डिंग दिखाता है। तभी नाइन डोंगजिन को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज देती है। जो प्रोटीन बॉक्सेस डोंगजिन अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करे वो सब खराब और पुराने, और ये बात तो सारे सोशल मीडिया पर फैली हुई। अब स्योग्रू कान पकड़कर डोंगजिन को घर लाती है और ये सारी बात अपने पेरेंट्स को बताती है। डोंगजिन के पेरेंट्स उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं तो डोंगजिन रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। मोयुम और डैन एक दूसरे से रास्ते में मिलते हैं और डैन उसे बस फॉर्मली नोट करके जाने वाला होता है तो मोयुम उसे रोकती है। मोयुम डैन से मिलना बंद नहीं करना चाहती, पर डैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मोयुम उसे उसका फेवरेट लॉलीपॉप देकर वहाँ से चली जाती है। पर असल में डैन मोयुम को पसंद करता है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? स्योग्रू के डैड अपने स्टडी रूम में काम कर रहे होते हैं कि स्योग्रू की मॉम आकर उनसे पूछती है कि क्या ये काम इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। स्योग्रू की मॉम चाहती है कि अब से उनके हस्बैंड उनके साथ उनके रूम में रहे, तो चलो फिर बोरी बिस्तर उठाओ और भागो यहाँ से। दूसरी तरफ स्योग्रू डोंगजिन के रूम में जाती है, उसे समझाती है कि तुम स्ट्रॉन्ग विल हो, जब तुम ट्रेनर थे तो तुमने 1 साल तक बहुत ही मेहनत की थी, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। स्योग्रू की मॉम बाहर से इनकी बातें सुन रही होती है और बहुत ही खुश है। स्योग्रू तो बस स्योग्रू का ही वेट करता रहता है तो स्योग्रू विंडो पर जाती है। क्या ये कुकिंग क्लास में फेल हो गई? तो स्योग्रू से चीयर करता है कि कोई बात नहीं, तुम फिर से ट्राई करना और तुम तो वैसे भी एक फेरी हो। तो स्योग्रू से बताती है कि इस फेरी ने फर्स्ट टाइम ही अपना एग्जाम पास कर लिया है और मुझे मेरा कोरियन फूड क्राफ्टमैन सर्टिफिकेट मिल गया है। तो स्योग्रू खुशी से पागल हो जाता है। स्योग्रू छुपते छुपाते स्योग्रू से मिलने जाती है। ऐसे तो किसी को भी स्योग्रू पर शक हो जाए। स्योग्रू को जोर से हक कर लेता है और उसे कांग्रेट्स बोलता है।
अब स्योग्रू अपनी पहली कुकिंग जॉब ढूंढेगी। आज मोयुम कोलम्बेरियम जाती है क्योंकि आज उसके सीनियर की डेथ एनिवर्सरी है, जो अपना एक मिशन कंप्लीट करती हुई चल बसी। तभी जाते टाइम मोयुम डैन और जोंडो को देखती है, जो यहाँ पर विजिट करने आए। और यहाँ पर हम जोंडो के रियल पेरेंट्स को देखते हैं, मतलब जोंडो के दोनों पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं और डैन उसके अंकल है। अब मोयुम को सारा सच पता चल जाता है। देन नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। डैन मोयुम को स्टार्टिंग की स्टोरी बताता है कि इनकी सारी फैमिली एक फैमिली ट्रिप पर गई थी। डैन को एक काम था तो उसने फैमिली ट्रिप को बाद में ज्वाइन करने का प्रॉमिस किया था, पर रास्ते में इसकी सारी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया। सारी फैमिली मर गई, सिर्फ डैन और जोंडो बचे। सारे बच्चे जोंडो को तंग करते थे क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए डैन ने उसे अपनी बेटी बना लिया। मोयुम डैन को हक करके उसे कंफर्ट देना चाहती है, पर डैन मना कर देता है। दूसरी तरफ स्योग्रू सारे रेस्टोरेंट्स में जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर देती है। इस साल फिर से स्योग्रू को अवार्ड मिलने वाला है और इस बार वो इवेंट में स्योग्रू के साथ जाना चाहता है। ये अवार्ड स्योग्रू को इसलिए मिलने वाला है क्योंकि लास्ट ईयर स्योग्रू का डिजाइन किया हुआ जायन डोंग रेस्टोरेंट आर्किटेक्चर ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया गया। स्योग्रू तो बहुत ही खुश है कि वो इस बार स्योग्रू के साथ ही बन जाएगा। दूसरी तरफ लेवेंडर लेडीज अब्रॉड में क्रूज पर जाना चाहती है, जिसका एक्सपेंस सुनते ही स्योग्रू की मॉम शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में स्योग्रू की मॉम अपने हस्बैंड की शॉप पर आती है, जहाँ कोई भी कस्टमर नहीं होता और दिन ब दिन काम कम ही होता जा रहा है। और अब तो इसी नेबरहुड में एक न्यू स्नैक शॉप ओपन हो गई है और सारे लोग वही जा रहे हैं। स्योग्रू अपनी अप्लाई की हुई सारी जॉब से रिजेक्ट हो गई है और बहुत ही सैड है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक साथ है और स्योग्रू खाना बना रही है और स्योग्रू ने अपनी सिग्नेचर डिश का फर्स्ट सैंपल बनाया, जो स्योग्रू को तो काफी अच्छा लगा, पर स्योग्रू के अकॉर्डिंग अभी भी इसमें कुछ कमी है। स्योग्रू को अपने अवार्ड इवेंट के बारे में बताते हैं, जहाँ और भी बहुत बड़े लोग आएंगे, पर स्योग्रू जाने से मना कर देती है क्योंकि इसे सबको उनकी डेटिंग का पता चल जाएगा। स्योग्रू बेचारा सैड हो गया, पर वो स्योग्रू के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, पर लगता है अभी स्योग्रू खुद को स्योग्रू के लायक नहीं समझती। डोंगजिन अपनी पुरानी जिम के बाहर खड़ा बस उसे देख ही जा रहा था, तभी उसके ट्रेनर टीचर वहाँ उसे देख लेते हैं और उसे अंदर आने को बोलते हैं। डोंगजिन उन्हें सॉरी कहता है तो वो डोंगजिन को वापस काम पर रख लेते हैं और उसे काम करता देख स्माइल करते हैं, पर उसके सामने स्माइल नहीं करनी। डोंगजिन तो बहुत ही खुश है। स्योग्रू अपनी कुकिंग क्लास वाली फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाती है, इसमें से एक तो अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाली है। रात को स्योग्रू काम से वापस आते स्योग्रू के लिए रेस्टोरेंट से खाना लाता है और स्योग्रू से मिलने उसके रूम में जाता है, पर स्योग्रू तो वहाँ है ही नहीं, तो वो उसके कमरे की सफाई करने लगता है। सो क्यूट। स्योग्रू को डेस्क पर अब्रॉड कुकिंग स्कूल के पैम्पलेट्स मिलते हैं, तभी स्योग्रू आ जाती है। स्योग्रू से पैम्पलेट्स के बारे में पूछता है। स्योग्रू बात को टालने की कोशिश करती है, पर स्योग्रू इस बात को ऐसे नहीं जाने देगा। कार में स्योग्रू उसे पूछता है कि क्या तुम अब्रॉड जाने का सोच रही हो? तुम्हें पता है मैं पहले तुम्हारे बिना कैसे रहा हूँ और अब जब हमें एक साथ हुए तो अब तुम फिर से, और इस बारे में तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें वो सब करने दिया जो तुम करना चाहती थी, क्योंकि अभी भी तुम अपना पास नहीं भूल पाई। स्योग्रू को बताती है कि मुझे सारे रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगा कि अभी मैं यंग हूँ और एक न्यू स्टार्ट कर सकती हूँ, पर शायद मैं गलत थी। मैं बस तुम्हारे सामने एम्बैरेस होना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंटली खड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इवेंट में जाने से मना कर दिया। तो वो स्योग्रू से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो और क्या करोगी, तुम मुझे बस ऐसे ही पसंद हो। पर स्योग्रू के लिए इतना सब काफी नहीं है, वो सिर्फ लव के साथ ही नहीं जी सकती। और प्लीज तुम मेरे पीछे मत आना और मुझे एक हफ्ते के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अभी बहुत ही एम्बैरेस हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? फिर स्योग्रू चली जाती है और अब स्योग्रू क्या करेगा? मोयुम अकेली स्टोर के बाहर ड्रंक बैठी है और डैन उसे वहाँ देखता है। डैन उसे अपने साथ घर चलने को कहता है, पर मोयुम को ज्यादा ही ड्रंक है। मोयुम उसे पूछती है कि तुम विलन की तरह क्यों बिहेव करते हो? डैन कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का विलन ही हूँ, मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो तुम मड फ्लैट मैन के बारे में भूल जाओ। मोयुम कहती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम बस अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखो। और फिर मोयुम डैन पर गिर जाती है और डैन उसे पिगी बैग राइड देता है और उसे घर ले आता है। तभी मोयुम की मॉम बाहर आकर मोयुम को अपने साथ अंदर जाने की कोशिश करती है, पर मोयुम तो स्पाइडर वुमेन बन रही है। डैन मोयुम की मॉम से कह देता है कि वो मोयुम को लाइक करता है और अब वो और नाटक नहीं कर सकता। स्योग्रू को स्योग्रू की बहुत याद आ रही है। स्योग्रू अपने फादर की शॉप पर कुकिंग प्रैक्टिस करी है, पर कोई भी डिश अच्छी नहीं बन रही। स्योग्रू का भी अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और बस वो स्योग्रू का ही वेट करी जा रहा है। स्योग्रू भी स्योग्रू को बहुत ही मिस करी है। नेक्स्ट डे डोंगजिन सारे खराब प्रोटीन बॉक्सेस फेंकने के लिए खाली करते हैं और वो सैलरी मिलते ही अपनी मॉम को सारे पैसे वापस कर देगा। अब से वो बहुत ही मेहनत करेगा। ऑफिस में स्योग्रू पूरा जोन आउट हुआ पड़ा है, तो म्यूंग से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है। स्योग्रू आज रात के अवार्ड इवेंट में जाने से मना कर देता है, तो लगता है अवार्ड म्यूंग को ही रिसीव करना होगा। देन स्योग्रू कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ उसे स्योग्रू की कॉल आती है, पर कॉल उठाने से पहले ही साइट पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। स्योग्रू भागती भागती हॉस्पिटल आती है क्योंकि स्योग्रू हॉस्पिटल में उसे चोट लगी है। स्योग्रू बहुत ही रोती है और रोते स्योग्रू को आई लव यू बोलती है क्योंकि वो अपने वर्ड्स पर ही नहीं रह पाई। स्योग्रू के बिना सब एक मेस था। स्योग्रू को डराने के लिए सॉरी बोलता है और उसे हक कर लेता है और हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। इवन चोट लगने पर भी स्योग्रू खुश था कि वो इस बहाने स्योग्रू से मिल पाएगा और स्योग्रू से बहुत ही प्यार करता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाय बाय।